तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा कि मोरी के हाथ क्लाइंबिंग करते हुए पूरी तरह से सूज जाते हैं। वो बिना ग्लव्स के, बिना किसी गियर के क्लाइंब कर रहा था और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अपने हाथ को फील नहीं कर पा रहा, आखिर हुआ क्या है मेरे हाथों को। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं मोरी अपने हाथों को ही देख रहा होता है। वो बोलता है, हाँ ये क्या है, हाँ मेरे दूसरे हाथ पे भी। फिर अपने मन में सोचता है, हो ही नहीं सकता, मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इन्हें बिल्कुल हिला भी नहीं पा रहा। और फिर मतलब वापस उनाई सेंसर कुरोसवा पे, जब उनाई सेंसर का थोड़ा पैर फिसलता है और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। कुरोसवा बोलता है, ओए तू किसका इंतजार कर रहा है, थोड़ी जान ला अपने अंदर। उनाई सेंसर अपने मन में बोल रहे होते हैं, जिस चीज पे मैं इतने सालों से मानता आ रहा था। और फिर वो आगे सोचते, मैं आखिर क्लाइंबिंग कर ही क्यों रहा हूँ। और फिर कुरोसवा बोलता है, हट गंदा लक, स्नो क्लाइंबिंग बिना ग्लव्स के, मुझे उस बच्चे को जल्दी पकड़ना होगा मेरे हाथ सुन पड़ने से पहले। अगर मुझे फ्रॉस्ट बाइट भी हो गया तो भी मुझे ये करना ही होगा। हे उनासी। और फिर कुरोसवा मोरी को देख लेता है। कुरोसवा बोलता है, ओए उनासी देख उधर, वो क्लाइंबिंग कर रहा है साउथ ईस्ट के ऊपर पीक के लिए। उनासी से बोलते हैं, मुझे इस पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, उधर ऊपर बहुत सारे इजी होल्ड्स है पर वो हिल क्यों नहीं रहा है, वो शायद किसी मुसीबत में है। और हम वापिस मोरी पे आते हैं, जो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है, मैंने कल स्कूल के बाद से कुछ नहीं खाया तो मैं भूखा हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। और फिर मोरी अपनी सारी यादें याद कर रहा होता है जो उसने अभी तक स्कूल में बनाई है। वो उन सब बातों को याद कर रहा होता है, जो जो बातें उसे मियामोतो ने बोली, जो जो बातें उसे फुकुचा ने बोली, जो जो बातें उसे उनाई सेंसेई ने बोली। और फिर मोरी याद करता है अपने पास्ट के क्लासमेट को जो छत के ऊपर से कूद के गिर गया था, मिजुकी को। उसकी मेमोरी में मिजुकी उसे बोल रहा होता है, बुंतारो मैं थक गया हूँ तो मैं ये करने वाला हूँ। और वो छत की रेलिंग पे बैठा हुआ होता है और मोरी अपने मन में बोल रहा होता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मोरी पूरी तरह से बेहोशी की हालत में जा रहा है मेरे ख्याल से। और फिर मिजुकी बोलता है, तो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और फिर ऐसा बोल के मिजुकी कूद जाता है स्कूल की छत से नीचे और मोरी का भी हाथ छूट जाता है वहां से। कुरोसवा बोल रहा होता है, ओ नो वो गिर रहा है। और जैसे मिजुकी गिर रहा था वैसे ही मोरी गिर रहा होता है। मोरी अपने मन में बोल रहा होता है गिरते गिरते, कोई मतलब नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। और फिर मोरी उसी दिन को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था और फिर तुम गिरते नहीं और मैं यहाँ कभी नहीं आता, पर अब सब खत्म हो गया है। और फिर पता नहीं कैसे तो पर मोरी इमेजिन कर लेता है कि माउंटेन उसे बोल रहा है, क्या तेरे लिए इतना बहुत है। और फिर ये अपने मन में बात सोचते ही मोरी अपनी आंखें खोल लेता है। कुरोसवा बोलता है, लड़ते रहे, हार मत मान बच्चे। और फिर मोरी बोलता है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। और फिर मोरी चिल्लाते हुए एक रॉक को पकड़ लेता है गिरते हुए। कुरोसवा बोलता है, यस उसने एक होल्ड को पकड़ लिया। फिर मोरी उस रॉक को पकड़े हुए बोल रहा होता है, अभी नहीं, ये बहुत जल्दी है हार मानने के लिए। और फिर मोरी धीरे धीरे उस पत्थर का सहारा लेके ऊपर आ रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अभी भी इसकी चोटी तक जाना है। और फिर मोरी धीरे धीरे करते करते उस पत्थर के ऊपर आ जाता है और वापस चढ़ना शुरू कर देता है। कुरोसवा बोलता है, देख वो अभी भी क्लाइंब कर रहा है। और फिर कुरोसवा सिचुएशन को समझता है और बोलता है, तो अब इधर से कोई रस्सी नहीं होगी, वो 5 मीटर से गिरा था, हम लोग अब कोई रिस्क नहीं ले सकते, तुम पूरी तरह से तैयार हो ना उनासी। उनासी से कुछ जवाब नहीं देते, वो एकदम शॉक में होते। फिर कुरोसवा जोर से पूछता है, ओए तू तैयार है ना। उनासी से बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हम वापिस आते मोरी पे, जो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं रॉक को अपने पूरे हाथ से ग्रिप कर सकता हूँ अगर उंगलियां भी काम नहीं कर रही है तो। और मैं इन क्रैक्स को भी फॉलो करके जा सकता हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं है। और फिर मोरी अपने हाथ रॉक्स के क्रैक के अंदर अपने हाथ फंसा के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, बस तू रुक जा, मैं आ रहा हूँ। मोरी ऐसा उस पहाड़ की चोटी को बोल रहा होता है। और फिर वापस आते उनाई सेंसेई और कुरोसवा पे, जहाँ कुरोसवा बोल रहा होता है, हट वो तेज है, मैं उसे मैच नहीं कर पा रहा हूँ और वो और तेज जा रहा है। और फिर कुरोसवा भी हाफने लग जाता है इतनी स्पीड में जाते हुए। और फिर कुरोसवा उनाई सेंसेई को बोलता है, क्या हमें उसे सच में रोकना चाहिए और उसका मजा खराब कर देना चाहिए। मेरा मतलब देखो, वो किसी रेत में खेलते हुए बच्चे की तरह लग रहा है। उनाई सेंसेई अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा है, माउंटेन्स खतरनाक है। यही चीज उन्हें टारगेट बनाती है लोगों का, ताकि लोग उनका यूज करके अपनी लिमिट्स को पुश कर सके। पर लोग कहते हैं क्लाइंबिंग सिर्फ भरोसे के ऊपर है। और फिर उनाई सेंसेई ये सब सोचते हुए अपनी जर्नी याद कर रहे होते हैं, जहाँ वो किसी को बोल रहे होते हैं, रस्सी ठीक है। और फिर उनाई सेंसेई आगे सोचते हैं, तो मैंने हमेशा से यही माना था कि अकेले क्लाइंबिंग करना बेवकूफी है,
पर मोरी ने अपनी सारी रस्सियां कट कर दी समाज से और सोसाइटी से और घूम गया चोटी की तरफ अकेले ही। और फिर नॉनसेंस से अपने आप पे ही डाउट करने लग रहे होते हैं ये सब सोचने के बाद। और वो बोलते हैं क्या मैं अब तक एक रेत के पहाड़ को क्लाइम कर रहा था। और फिर ओनासेंस से यही सोच रहे होते तभी उनके सर के ऊपर से एक पत्थर गिर रहा होता है। कुरोसो बोलता है ओनासी झुक। ओनासेंस बोलता है हाँ। फिर वो पत्थर ओनासेंस से एकदम पास आ जाता है और ओनासेंस को लग जाता है। फिर ओनासेंस अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे सुना माउंटेन्स, क्या अभी तक मैं पूरे टाइम गलत था। और फिर कुरोसो चिल्लाता है ओनासी। और फिर गाइस पता नहीं ओनासेंस के साथ क्या होता है, पर हम आते हैं मोरी पे जो पर्वत की चोटी पे जा चुका होता है और अपने व्यू का मजा ले रहा होता है हाफते हाफते। पर तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम आती है और वो बोलती है टीम नागानो टीम सुआ को बुला रही है। हमने ढूंढ लिया है गुम हो चुके क्लाइंबर को ऊपर साउथ क्रीक पर माउंट आका के। और जो आदमी गुम हो चुके क्लाइंबर की खोज में निकला था लग रहा है वो गिर गया है। कंडीशन कैसी है बता नहीं सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो गाइस ओनासेंस की शायद कंडीशन बहुत खराब है, पर मोरी को रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने आ चुकी है। और फिर हम देखते हैं मीडिया भी वहां पे आ चुकी होती है और वहां पे रेस्क्यू टीम मोरी को लेके उन सबके बीच से जा रही होती है। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं ये वो लड़का है जो रेस्क्यू किया गया है अभी माउंटेन के टॉप से। क्या ये सच है कि तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हुआ था अपनी उंगलियों पर? मैं कुछ मेजर इंजरीज नहीं देख पा रहा हूँ पर। और फिर रेस्क्यू टीम का एक मेंबर मोरी को बोल रहा था क्या तुम ठीक हो? और वो मीडिया वालों को बोल रहा था रास्ता खाली करो। और फिर जैसे ही मोरी वहां से बाहर निकलता है उसे कोरोसो मिलता है। कोरोसो बोलता है हमें तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी तो मैं और ओनासी तुम्हें लेने आ रहे थे। सॉरी पर ओनासी वो नहीं आ रहा है वापस, जिंदा तो नहीं। तो गाइस ओनासी सेंसे अब नहीं रहे। पर फिर कोरोसुआ आगे बोलता है मोरी को पर ऐसी चीजें होती रहती है माउंटेन्स पर तो अपने आप को ब्लेम मत देना। मोरी ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है। और फिर हमारे रेस्क्यू हेडक्वार्टर से डायरेक्ट सीन शिफ्ट होते हुए ओनासेंसे के फ्यूनरल पे जहाँ पे एक बंदा स्पीच दे रहा होता है। मसारो ओनासी ने माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू की थी जब वो हाई स्कूल में था एक यूनिवर्सिटी में। वो माउंटेनियरिंग क्लब का मेंबर था और उसने सक्सेसफुली क्लाइंब किया था एल कैप्टेन को और नेमलेस टावर जो है टांगो टावर्स पे। और ग्रेजुएशन के बाद वो पहला आदमी बना जिसने एक नया रूट खोजा विंटर्स में माउंट फिट्स रॉय पे जो है पाटागोनिया में। और वो पहला आदमी था जिसने नया रूट निकाला ईस्टर्न वॉल कैसिरिबियम 6 में। और भी बहुत सारी ब्रिलियंट अचीवमेंट्स। वो जापान के सबसे अच्छे क्लाइंबर्स में से एक था एक उज्जवल भविष्य के साथ स्पोर्ट्स में। ओनासी मरना इतनी यंग एज में वो भी माउंटेन्स पे जो घर के पास था ये बहुत बड़े झटके की तरह आया। एक दिन मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा और फिर से एक बार साथ में क्लाइंब करेंगे। तो अब ये सभा खत्म होती है और फिर ये सब सुन के ओनासेंसे के करीबी लोग रो रहे होते हैं। और फिर ओनासेंसे को वहां से लेके जाया जा रहा होता है और फिर मोरी को दिखाया जाता है जिसको सारी फ्यूनरल की पब्लिक बोल रही होती है ये आदमी वही है ना जिसको रेस्क्यू करना था। इसने यात्सुगाते को खुद से क्लाइंब किया। और फिर एक बंदा बोलता है कोई मर गया है इसकी वजह से और इसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकल रहा है। और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक आदमी बोल रहा होता है ये लड़का बुरी खबर है, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था ये पहले भी किसी कांड में इन्वॉल्व था। फिर एक और बंदा बोल रहा था सच में? फिर कोई थोड़ा एज्ड आदमी होता है वो बोल रहा होता है ओनासी एक जिम्मेदार टीचर था, ऑफ कोर्स वो जाएगा अपने स्टूडेंट को बचाने जो खो गया हो। और फिर मोरी को एक बंदा बोल रहा होता है एक गलती और सब खत्म। मोरी को ये सुन के कुछ महसूस नहीं हो रहा था और वो चुपचाप खड़ा होता है। और फिर हमारे बाहर जहाँ मियामोतो मोरी को बोलता है हे मोरी एक सेकंड है क्या तेरे पास? और फिर मोरी और मियामोतो साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। मियामोतो बोलता है मैंने अभी स्कूल छोड़ दिया। मोरी बोलता है हाँ? मियामोतो बोलता है और अब ओनासेंसे भी नहीं है तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है जापान में रुकने का तो मैं फ्रांस जा रहा हूँ। मोरी ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है। और फिर मियामोतो आगे बोलता है मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करूंगा और रॉक क्लाइंबिंग करने जाऊंगा जब भी टाइम मिलेगा। कौन जानता है शायद मैं उधर ही बस जाऊं। और फिर मियामोतो मोरी से पूछता है तू क्या करने वाला है? और फिर मियामोतो मोरी को बोलने देता है और खुद ही बोल देता है तेरा एक्सपीरियंस पहले दिन से क्लाइंबिंग के लिए खराब है तो तू क्लाइंबिंग छोड़ देगा है ना? और ये सुन के मोरी एकदम शॉक हो जाता है। फिर मियामोतो आगे बोलता है मुझे डाउट है कि अब हम एक दूसरे से कभी मिलेंगे भी तो मुझे बस बोलने दे मिलते हैं। और फिर ये बोल के मियामोतो चला जाता है। और फिर मैं आते कोरोसुआ पे जो अपने लैपटॉप पे कुछ चीज सेंड करके बोलता है और ये सेंड तो अब ये सबमिट हो गया है। और फिर कोरोसुआ अपने मन में बोल रहा होता है ओनासी मुझे डाउट है कि मैं तेरी जगह ले भी पाऊंगा कि नहीं पर ये बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ एक जर्नलिस्ट की तरह। और फिर कोरोसुआ एक बार में बैठा हुआ होता है तो वेटर उसको बोलता है क्या मैं आपकी ड्रिंक बना दूं? कोरोसुआ बोलता है नहीं मुझे पूरी बोतल ही दे दे। वेटर बोलता है हाँ ठीक है सर।
और फिर वेटर उसको जैसे ही वो बोतल देता है, कुरुसो उस बोतल को खाली करने लग जाता है जमीन के ऊपर। वो वेटर बोल रहा होता है ये आप क्या कर रहे हो, और फिर कुरुसो सिगरेट भी फेंक देता है और बोलता है मैं सिगरेट भी छोड़ रहा हूँ। फिर कुरुसो आगे बोलता है हाँ, लगता है मेरे अंदर वो पुरानी आग फिर से लग गई है। और फिर कुरुसो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है मैं पिछले 10 साल से जमा हुआ था। और फिर गाइस हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ मोरी हॉस्पिटल में अंदर जा रहा होता है और उसे एक नर्स बोलती है अरे रे विजिटिंग आवर्स शुरू होने वाले हैं तो जल्दी करो। मोरी बोलता है हाँ ठीक है। फिर उससे एक दूसरी नर्स पूछती है किसको देखने आया है ये। फिर वो जो पहली नर्स होती है वो बोलती है पेशेंट जो है रूम नंबर 203 में, उसकी फैमिली इस लड़के को भगा देती है तो मैं इसे जाने देती हूँ जब विजिटिंग आवर्स नहीं होते हैं। और फिर मोरी जा रहा होता है बंदे से मिलने, और वो बंदा और कोई नहीं होता, वो होता है मिजुकी, मोरी का पुराना क्लासमेट। मोरी उसके पास जाके उसको देख रहा होता है और वो बंदा बहुत बुरी कंडीशन में होता है। मोरी का एकदम रोने जैसा मुंह हो गया होता है। मोरी बोलता है मिजुकी मेरे पास कुछ है तुम्हें कहने को, मैं क्लाइंबर बनने वाला हूँ। और फिर वो रोते रोते बोल रहा होता है मैं अब नहीं रुक सकता, अगर मेरे आसपास के लोग इससे हर्ट भी हो तो भी मैं नहीं रुक सकता। और फिर गाइस हम एक टाइम स्किप देखते हैं 2 साल बाद का, जहाँ कुरुसवा धूप में खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है हट यार बहुत गर्मी है, क्या वो लड़का सच में यहाँ पे है। और गाइस इस जगह को कहते हैं वेयर हाउस ऑफ तुरुसुमी बे। तो गाइस आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है, वैसे बहुत कुछ चेंज हो चुका है इसके अंदर, पर देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।